अगर आप गेम डिजाइन या डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो आपको पता होगा कि गेम्स को टेस्ट करना कितना जरूरी है। लेकिन सिर्फ क्या ये गेम फन है या क्या ये गेम डिफिकल्ट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछना काफी नहीं होता। ये बहुत ही ज्यादा वेग टर्मिनोलॉजीज है। हमें एक्चुअली अपने प्लेयर्स की फीलिंग्स को क्वांटिफाइबल मैट्रिक्स में मेजर करते आना चाहिए। और आज हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे अपने फेवरेट बीट एम अप गेम टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स श्रेडर्स रिवेंज पर। नमस्ते दोस्तों, हम है गेम डिजाइनर्स, आर्टिस्ट और प्रोग्रामर्स की टीम। यहाँ हम सिर्फ गेम्स खेलते नहीं, उन्हें बनाते कैसे है ये भी बताते हैं। गेम रिव्यूज तो मिलेंगे ही, पर असली मजा तो गेम बनाने की दुनिया जानने में है ना। तो अगर आपको गेम्स के पीछे की कहानी जाननी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। लेट्स डाइव इन। वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्लू बार स्टूडियोज। आज हम बात करेंगे गेम डेवलपमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, गेम टेस्टिंग एंड क्वांटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक टेस्टिंग। अक्सर हम खेलते हुए बोलते हैं, यार ये लेवल बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है, ये बॉस फाइट तो इम्पॉसिबल है। लेकिन गेम डिजाइनर्स के लिए ये सिर्फ फीलिंग्स है, उन्हें चाहिए होता है कॉन्क्रीट डेटा। तो आज हम टेस्टिंग एंड क्वांटिफिकेशन को गेम डेवलपमेंट में अप्लाई करने की बात करेंगे। इससे हम अपने क्वेश्चंस को मेजरेबल बना सकते हैं। तो देखते हैं कि टेस्टिंग एंड क्वांटिफिकेशन के स्टेप्स क्या है। फर्स्ट, डिफाइन योर क्वेश्चंस इन अ स्पेसिफिक क्वांटिफाइड वे। सबसे पहले एक क्लियर क्वेश्चन बनाओ, जैसे क्या लेवल 10 एक्साइटिंग है? ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है, इसको बनाओ। क्या 80% प्लेयर्स लेवल 10 को 5 मिनट से कम में कंप्लीट कर पाते हैं और इस प्रोसेस में मैक्सिमम 2 से 5 बार ही मरकर लेवल को रिस्टार्ट करते हैं? तो देखा, हमारा जो ओरिजिनल वेग क्वेश्चन था कितना स्पेसिफिक एंड क्वांटिफाइड हो गया। सेकंड, गैदर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज बाय ऑब्जर्विंग प्लेयर्स। डेटा कलेक्ट करो, प्लेयर्स को ऑब्जर्व करो कि क्या तुम्हारे डिफाइन किए हुए क्वेश्चंस प्लेयर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। अपने गेम के प्ले टेस्ट को स्पेसिफिकली नोट डाउन करो wherever you feel that your players are getting bored, excited, frustrated, happy, etc. थर्ड, फॉर्म एन एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। अपने ऑब्जर्वेशंस और डेटा को फीलिंग से लिंक करो। स्टेप 4, टेस्ट द हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट करो, चेंजेस करो और देखो क्या होता है। फिफ्थ, एनालाइज द डेटा। जो डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करो। सिक्स्थ, इंटरप्रेट डेटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंट करो। सेवेंथ, रीटेस्ट। टेस्टिंग कभी खत्म नहीं होती। अब हमारे टेस्टिंग एंड क्वांटिफिकेशंस के स्टेप को टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स श्रेडर्स रिवेंज में अप्लाई करके समझते हैं। ये क्लासिक बीट एम अप गेम है जहां हम एनिमीज को मारते हैं, पावर अप्स लेते हैं और लेवल्स क्लियर करते हैं। मान लो हमें लगता है कि लेवल 3 म्यूटेंट्स ओवर ब्रॉडवे, इसमें जो एनिमीज आते हैं वो प्लेयर्स को बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। तो हमारा वेग क्वेश्चन क्या होगा? क्या स्टेज 3 के एनिमीज बहुत डिफिकल्ट है? चलो इस क्वेश्चन को क्वांटिफाई करते हैं। स्टेप 1, डिफाइन योर क्वेश्चंस इन अ स्पेसिफिक क्वांटिफाइड वे। क्या 70% प्लेयर्स लेवल 3 के एनिमीज को पिज्जा हेल्थ पावर अप मिलने से पहले डिफीट कर पाते हैं? और क्या ये प्लेयर्स मैक्सिमम 3 बार या उससे कम बार फेल होते हैं? तो ऐसा ही क्वेश्चन क्यों? अगर प्लेयर्स बार बार फेल हो रहे हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पर तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और पिज्जा हेल्थ पावर अप एक माइलस्टोन है जिसके बाद डिफिकल्टी थोड़ी कम हो जाती है। स्टेप 2, गैदर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज बाय ऑब्जर्विंग प्लेयर्स। अब डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? हम 10-15 अलग अलग प्लेयर्स को ये सेक्शन खेलने को बोलेंगे। हर प्लेयर के लिए हम काउंट करेंगे कि वो कितने बार फ्रस्ट्रेटिंग सेक्शन में गेम ओवर होते हैं या कंटिन्यू करते हैं पिज्जा हेल्थ पावर अप तक पहुंचने से पहले। हम ये भी नोट कर सकते हैं कि कितने हिट्स प्लेयर्स को एनिमीज से पड़ता है। स्टेप 3, फॉर्म एन एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। अगर हमारा डेटा दिखाता है कि 70% से ज्यादा प्लेयर्स 3 से ज्यादा बार फेल हो रहे हैं तो हमारी हाइपोथेसिस होगी एनिमीज का डैमेज आउटपुट या उनकी स्पॉन रेट बहुत हाई है जो प्लेयर्स में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही है। स्टेप 4, टेस्ट द हाइपोथेसिस बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। अब हम गेम में चेंजेस करेंगे। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट 1, एनिमीज का डैमेज आउटपुट 10% से कम कर दो। एक्सपेरिमेंट 2, एनिमीज की स्पॉन रेट थोड़ी कम कर दो। एक्सपेरिमेंट 3, एनिमीज सेक्शन से पहले एक एक्स्ट्रा पिज्जा हेल्थ पावर अप ऐड कर दो। हर चेंज के बाद हम फिर से 10 से 15 प्लेयर्स से टेस्ट करवाएंगे। स्टेप 5, एनालाइज द डेटा। टेस्टिंग के बाद हम डेटा को स्प्रेडशीट में डालेंगे। हम देखेंगे कि हर एक्सपेरिमेंट के बाद एवरेज फेलियर रेट क्या है और कितने प्लेयर्स अब 3 से कम बार फेल हो रहे हैं। स्टेप 6, इंटरप्रेट द डेटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। अगर एक्सपेरिमेंट 1 एनिमीज का डैमेज आउटपुट कम करने के बाद फेलियर रेट कम हो गई एंड ऑन एन एवरेज हमारे प्लेयर्स सिर्फ मैक्सिमम 3 बार ही फेल हो रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं, तो हम कंक्लूड करेंगे कि एनिमीज का हाई डैमेज आउटपुट ही फ्रस्ट्रेशन का मेन रीजन था। स्टेप 7, रीटेस्ट। गेम डेवलपमेंट में टेस्टिंग कभी रुकती नहीं है। अगर हमने एनिमीज को बैलेंस कर दिया तो हम फिर से टेस्ट करेंगे कि इस चेंज का गेम के ओवरऑल फ्लो पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कंक्लूजन। तो देखा दोस्तों, कैसे हम एक सिंपल गेम को भी क्वांटिफाइड अप्रोच से एनालाइज कर सकते हैं। ये क्वांटिफाइड अप्रोच हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपने डिजाइन डिसीजंस को डेटा ड्रिवन बना सकते हैं एंड ये प्रोसेस हमें ये सिखाता है कि सिर्फ गट फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये अप्रोच सिर्फ गेम डिजाइनर्स के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए यूजफुल है जो किसी भी गेम सिस्टम्स या किसी भी सिस्टम्स को इम्प्रूव करना चाहता है। जब आप अपने फेवरेट गेम्स को खेलते हो तो सोचो इस गेम को कैसे टेस्ट
टेस्ट किया गया होगा, इसके डिजाइनर्स ने या डेवलपर्स ने क्या क्वेश्चंस पूछे होंगे, इस गेम के डिजाइन डिसीजंस को क्वांटिफाइड वे में कैसे मेजर कर सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप अपना गेम बनाओगे आप अपने प्लेयर्स के फीलिंग्स को क्वांटिफाई करने का ट्राई करो। ऑलवेज ट्राई टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन क्वांटिफाई इट इनटू द स्मॉलेस्ट यूनिट सो दैट पर्टिकुलर मेट्रिक कैन बी मेजर्ड एंड इंप्रूव। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप गेमिंग, कीप लर्निंग।